कल मैंने 2 दिन पहले एफएम टीवी में, एफएम न्यूज एक चैनल है जिसमें विचार हुआ था अमेरिका में, अमेरिकन देश में भूकंप होगा और उसका प्रमाण हुआ, भूकंप हुआ 2 दिन के बाद। और वही न्यूज चैनल ने मेरे को आज लाइव में लिए, उनका न्यूज के बीच में आपने 2 दिन पहले बोले ओ हो गया, ये कैसे सफल हुआ? और आपने आंकड़े भी बताए थे 1 लाख लोग मरेंगे एक एक भूकंप में। लोगों का मृत्यु कम होता है, पर अभी फिलीपाइंस में जो हुआ बहुत बड़ा भूकंप भी हुआ है। तो आगे देखेंगे, पहले 10,000 लोग मरेंगे, फिर आगे 20,000 मरेंगे, फिर 20,000 के बाद लाख मरेंगे, फिर करोड़ लोग भी भूकंप में मरेंगे। तो ये सब होगा। और 1 लाख लोग मरे क्योंकि ये भविष्य शास्त्र है, भगवान की वाणी है। किसी मनुष्य कहता है तो वाणी तो गोविंद का है। और अभी उनसे विचार किया, जापान में भूकंप हुआ, 15 मिनट के बाद जापान में 6.9 में भूकंप हो गए। अभी आज का न्यूज 1 लाख लोग भूकंप में मरे हैं, जानते हैं? राजस्थान में भी ऐसे प्रलय होगा जिस प्रलय का कभी देखे नहीं, जैसे तूफान कभी देखे नहीं, जैसे बारिश कभी दिखे नहीं, जैसे अग्नि प्रलय कभी दिखे नहीं, जैसे विनाश कभी सुने नहीं, ऐसे भी। तो इसीलिए ध्यान से सुनो, ये शास्त्र अच्युतानंद ने बोले बिना दक्षिणा में ये शास्त्र नहीं बोलना, क्योंकि लोग बोलेंगे ये बड़ा सस्ता है। ये सस्ता नहीं है, ये मनुष्य का जीवन रक्षा करेगा। मनुष्य लोग सत्ययुग को जाएंगे, ये शास्त्र। तो 5 बालवीरों जो छोटे थे, उन्होंने महाभारत में युद्ध नहीं कर पाया, तो भगवान ने उन सबको वर दिए थे, कलयुग में तुम युद्ध करना। कब करेंगे? तृतीय विश्व युद्ध में करेंगे। कब होगा? 26-27 विश्व युद्ध होगा ना। हाँ, उसी समय 2029-30 के समय में उन लोगों को जरूरत पड़ेगा जो 5 बालवीर। भगवान निर्देश देंगे, जाओ भक्तों का रक्षा करो। विष्णु कला प्रदान करेंगे, पुराना शक्ति भी उनको प्रदान करेंगे। ऐसे जैसे साधारण मानव की तरह वो जन्म हुए, उनका पास कोई शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, पर प्रभु जब कृपा करेंगे तब वो सारा ब्रह्मांड को ध्वंस भी कर पाएंगे। एक तरफ से फाइटर जेट आएगा, दूसरी तरफ से वो बाण चलाएंगे, और उन लोगों की बाण से हजारों संख्या में फाइटर जेट नीचे गिर जाएंगे। ऐसे समय बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 12 स्कंद 2 अध्याय में आप लोग पढ़िए। मैं ऐसे नहीं बोल के जाऊंगा, आप सुन के चल जाएंगे। मैं चाहता हूं आपका माइंड कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि हमको सत्ययुग के लिए प्रिपरेशन जरूरी है, सत्ययुग के लिए प्रस्तुति जरूरी है। प्रस्तुति नहीं होगा तो 2034 तक नहीं बचेंगे। बीमारी आएगा 64 प्रकार का, 1 घंटा 2 घंटा में लोग मरेंगे, ब्लड वोमिटिंग होगा, हार्ट चोक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों का चोक हो जाता है, हार्ट स्ट्रोक होता है। अभी बीमारी फैल रहा है, हमारी पास नहीं आया है, क्योंकि माया के कारण हम समझते हैं हमारी पास नहीं आएगा। अगर माया नहीं होता, हम ज्ञानी साधु संत होते, तो आज इसी समय विचार करते ताकि हमको क्या करना। क्योंकि जस्माद माया मिदंग माया जगत जायते, जस्मिन तिष्ठन्ति चांति चांत समय कल्पानु कल्प पुनः। माया के कारण मनुष्य अपने आप को समझ नहीं पाता है, और आने वाला आपदा को भी आकलन कर नहीं पाता है। हर दिन लोग मरते हैं। यूट्यूब में ढूंढो, गूगल में ढूंढो, देखो कितना आ रहा है। ऐसे लोग दफ्तर में काम करते पढ़ते गिर जाते हैं, रास्ता में चलते चलते गिर जाते हैं, खाते पीते होटल में बैठे परिवार के साथ गिर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चा बच्ची यंग लोग भी इसमें अफेक्टेड होते हैं।
पर हमारे पास माया के कारण हम सोचते हैं हमारे पास कब आएगा। कभी भी आ सकता है, कभी हमारी दरवाजा को नकिंग कर सकता है। और भगवान का काम है ये, पहले छोटे छोटे आपदा दिखाते हैं फिर बढ़ाते हैं। और सुधारने के लिए जगन्नाथ महाप्रभु के निर्देश में ये पुस्तक का रचना हुआ, भविष्य मालिका पुराण। क्यों रचना हुआ? ना जगन्नाथ जी को ये पता था भारत में बड़े बड़े परंपरा कलयुग का अंत के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? ना इसीलिए नहीं बताएंगे, भक्त बोलेंगे अगर कल की भगवान आ रहे हैं आपका पास क्या काम है हमारा? अगर भगवान जी आ रहे हैं तुम क्या करोगे बाबा? भगवान के सामने कोई बड़े नहीं है, ब्रह्मा शंकर भी बड़े नहीं है, अष्टदुर्गा भी बड़े नहीं है। उनका इच्छा है सनातन महाविष्णु इच्छा मात्र के प्रलय करेंगे। इच्छा, लड़ाई करना नहीं पड़ेगा, अस्त्र धरना नहीं पड़ेगा, बाण लगाना नहीं पड़ेगा। इच्छा करेंगे तो संहार करेंगे। 14 ब्रह्मांड में एक साथ प्रलय कर सकते हैं। कौन? जगन्नाथ जी। बहुत बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मण मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मण मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं। और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।